सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे अज़ीज़ों, व्यवस्थापन 28 के अनुसार जब हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो ये उस भविष्यवाणी का लास्ट भविष्यवाणी है उस वचन की। बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि घर से निकलने से पहले और सारे काम छोड़कर आप इस भविष्यवाणी पे गौर भी करेंगे, इस वचन पे गौर करेंगे, क्योंकि ये वो वचन है कि आपको नीचे नहीं गिरने देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की भविष्यवाणियाँ, वचन, प्रार्थना, संदेश, समझाना, प्रार्थना करना सब ग्रहण योग्य हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। वाक्य में परमेश्वर के वचन पे जब हम मनन करते हैं, उस वचन को जब हम डीपली पढ़ते हैं ना, तो वचन ही सब कुछ है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है वचन को। अब सोचो, इमेजिन करो कि परमेश्वर के लिए वचन कितना बड़ा है, और हम उसी वचन से परमेश्वर से प्रार्थना भी करेंगे ना, तो परमेश्वर में आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी से नहीं बंधा हुआ, सिर्फ वो एक चीज़ से बंधा हुआ है, प्रभु का वचन। वो वचन से बाहर नहीं जा सकता। आप वचन के तहत प्रार्थना करो, वचन के तहत क्लेम करो, तो वो आपको आशीष देना ही देना है। अगर वो ये भी कह देगा ना कि तेरे लिए आशीष नहीं है, तब भी देगा, क्योंकि परमेश्वर मन की इच्छा बदलने वाला है। हिजकिय्याह को कहा था तू नहीं बचेगा, और तेरे को उसकी लंबी उम्र करी। सामरी स्त्री को कहा था कि जो कफिन स्त्री थी, उसको कहा था कि मैं तेरे लिए नहीं आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि जब हम वचन से बात करते हैं ना, तो परमेश्वर वाकई में झुक जाता है। आज इस वचन को पढ़ने के बाद आपकी लाइफ ऊपर ही उठेगी, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। वचन है व्यवस्था 28 उसका 13-14, लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा। क्या बात है! परमेश्वर आज आपको ऊंचा उठा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। पूछ नहीं, बैकफुट पे नहीं, आप बेइज्जती वाले नहीं बनोगे, आप पीछे नहीं रहोगे। आप एग्ज़ाम में, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, घर, परिवार, मिनिस्ट्री में आप आगे ही रहोगे, सिर ही ठहरोगे। आपका नाम हमेशा ऊँचा ही होगा, हालेलुया। और सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। क्या बात है! परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर, बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है वाक्य में। लेकिन कब ये आशीष आपने देखे खुश हो होंगे, नाच रहे होंगे, झूम रहे होंगे, ये आशीष प्रभु आपको दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, ये आपकी ही है। लेकिन आगे क्या लिखा है? लिखा है ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर की, यहोवा की आज्ञा जो मैं आज से सुनाता हूँ, उसे मन मानने में मन लगाकर चौकसी करें, मन लगाकर। अगर आपका मन भटका हुआ है, आपका मन प्रार्थना में नहीं है, वचन में नहीं है, तो आशीष से वंचित है। फिर आगे जो श्राप है वो हम पे आ जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है। ये श्राप आशीष दोनों के वचन है ये। अगर हमारा वचन, हमारा मन वचन में नहीं है, किसी और बात में, संसारिक में है, तो याद रखना आशीष से वंचित हो जाएंगे। लेकिन अगर हम वचन में हैं, प्रार्थना में हैं, तो यकीन मानना मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है आगे? देखो आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा इस प्रकार है, तू मानने में लगा चौकसी करे, और जिन वचनों वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनसे किसी दाएं या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो ले, न उनकी सेवा करे। पराये देवताओं के पीछे ना हो ले। याद रखना, मूर्ति पूजक श्राप है। मसीहों के लिए मूर्ति पूजक श्राप है ना। वचन कहता है, और वाक्य में मैंने लाइफ में देखा है, जिन मूर्ति पूजक करा है, परमेश्वर का श्राप उस पर पड़ा है। लेकिन एक और मूर्ति पूजक होती हुआ है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर को छोड़कर अगर कोई भी चीज़ है, तो वो भी मूर्ति पूजक के बराबर है। याद रखना, याद रखना, परमेश्वर का आज्ञा को मानना है। अगर आज आपकी लाइफ में व्यभिचार है, या किसी के प्रति नफरत है, या हो सकता है कि आप सब कुछ छोड़ गए हो, लेकिन अभी भी आपके जीवन में पाप है, किसी को क्षमा ना करना, किसी की माफ़ी ना मांगना, या गुस्सा है, या चुगलियाँ है, या बुराइयाँ है, तो याद रखना ये आशीष से वंचित हो जाओगे। लेकिन अगर हमारा मन क्लीन है, परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, हम अपना काम परमेश्वर के प्रति वफादार से कर रहे हैं, तो याद रखना ये व्यवस्था 28:13 के अनुसार आशीष आप और आपके परिवार पे आ रही है, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। और नहीं बदल पा रहे, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें बदले और ये आशीष हम पर आए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज मैं घोषणा करता हूँ सारी ब्लेसिंग आज तेरे बच्चों पे मैं डिक्लेयर करता हूँ। पिता, जो नहीं बदल पा रहा उन्हें बदलना, ताकि वो इस वारिस का हासिल करने वाला हो जाए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इस आशीष की घोषणा करता हूँ, और इन पे आ गई ठहर के मैं विश्वास करता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।